नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुनील आज एक बायोलॉजी का बेहतरीन चैप्टर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सामने लेकर के फिर से हाजिर हुआ हूं। आज हम इसमें देखेंगे कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है और हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सिस्टम शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। जो सिस्टम है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहने का मतलब होता है अंगों का समूह। अब हमें यह देखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को सर्कुलेशन करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हार्ट हो चाहे ब्लड वेसल्स हो, यानी ऐसे कौन कौन से अंग होते हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन आता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक जो ऑर्गन होता है वो हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड की। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड को इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखो, मानव रक्त जो होता है ना, इसमें क्या क्या चीजें होती है जो हमारी प्रत्येक सेल को जरूरत होती है। जैसे हम इसमें देखेंगे ग्लूकोज होता है, जैसे इसमें अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड इसमें होता है, जैसे इसमें हमें ये कहते हैं कि प्रोटीन होते हैं, इसमें मिनरल होते हैं, इसमें CO2 गैस भी होती है, इसमें ऑक्सीजन मिली होती है, इसमें वाटर भी होता है। यानी वो प्रत्येक न्यूट्रेंट या वो प्रत्येक चीज जिसकी हमारी सेल को जरूरत होती है, जिससे हमारी सेल सरवाइव करती है, जिससे हमारी सेल जीवित रहती है, वो हमारे ब्लड के अंदर ही होती है। और ब्लड आपको पता ही है कि 24/7 ह्यूमन बॉडी के अंदर दौड़ता रहता है। दौड़ने का मतलब होता है कि इसी के माध्यम से ये सभी चीजें जो हमारी कोशिका को जरूरत पड़ती है ये उस तक पहुंच पाती है। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा जो यहाँ पे ऑर्गन आता है वो है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। मानव हृदय के अंदर अब देखो ये भी क्या है कि हार्ट जो है इस सिस्टम का हिस्सा है, ब्लड भी इस सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भी है और ब्लड इज ए लिक्विड ऑर्गन। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, मानव हृदय की, तो मानव हृदय क्या काम करता है, इस ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसका क्या काम होता है, तो ब्लड को पंपिंग करने का जो काम करता है वो ह्यूमन हार्ट करता है। कहने का मतलब हमारी पूरी बॉडी से सबसे पहले जो हार्ट के देखो 4 चैम्बर होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, सबसे पहले ब्लड किस में आता है, वो सभी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ह्यूमन हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करने का काम होता है। नेक्स्ट इसमें कौन सा ऑर्गन शामिल होता है, तो ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का मतलब ये हो गया कि जो रक्त वाहिकाएं होती है। अब आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है ये किस में दौड़ता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर ब्लड दौड़ता रहता है। अब ये भी आगे 2 टाइप की होती है, एक को हम तो आर्टरी बोलते हैं जिसमें प्योर ब्लड रहता है, एक को हम वेन बोलते हैं, सीरा, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है। तो वो चीज भी हम देखेंगे कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, किसके अंदर प्योर ब्लड दौड़ता है, किस में इम्प्योर ब्लड दौड़ता है, ये चीज देखेंगे। और एक लास्ट ऑर्गन जो इसका हिस्सा होता है वो होती है लिम्फ। लिम्फ ये भी एक व्हाइट कलर का ऑर्गन होता है जो इस सिस्टम का हिस्सा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने कभी क्या देखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गन जो इस सिस्टम का हिस्सा है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ह्यूमन ब्लड हो गया, और ह्यूमन ब्लड के अंदर ये सभी चीजें मिली होती है। दूसरा ह्यूमन हार्ट हो गया, तीसरा ब्लड वेसल्स होगी, और एक इसमें क्या होगी, लिम्फ होगी यानी लसीका होगी। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं बेसिक पॉइंट। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी कहा जाता है। यानी साइंस की, या मैं कह दूं कि बायो की वो ब्रांच जिसमें हम जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं,
सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच कौन सी होती है? एंजियोलॉजी होती है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी एंजियोलॉजी का या सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है? तो वो यहां पर रहेंगे विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे नाम के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या काम किया था 1628 के अंदर, 1628 में इस ब्रांच के ऊपर स्टडी की थी, यानी एंजियोलॉजी वहां पे अध्ययन उन्होंने किया था। तो इसके फादर किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन कौन से ऑर्गन हिस्सा होते हैं? तो ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और ये लसीका। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट जानते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कितने टाइप का होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके दो टाइप होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? तो दो टाइप होते हैं। पहला इसके अंदर कौन सा होता है? तो पहला है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको आप क्या बोलोगे? खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा टाइप कौन सा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब पहले हम जानते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ। देखो नाम से ही स्पष्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड वेसल्स में नहीं दौड़ता है। इसमें जो ब्लड होगा ये सभी ऑर्गन के बीच में खुला ही दौड़ता रहता है। यहां पर किसी प्रकार की ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें आता है कॉकरोच, कॉकरोच। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? तिलचट्टा। अगर आपसे पूछे अब कॉकरोच है, इसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब कॉकरोच से दो तीन क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपसे पूछ लेगा कि इसके कितने जोड़ी पैर होते हैं, कितने जोड़ी पैर होते हैं। तो पहला तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया था पीछे, तो कई बार ये पूछ ले तो ध्यान रखना। दूसरा, जो कॉकरोच है ना, इसके जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? कॉकरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है? तो व्हाइट कलर का होता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन यही से बन जाएगा कि इसके जो हार्ट होते हैं इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो इसके हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस कॉकरोच से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जैसे एक लीच होती है, जिसे आप बोलते हो ना जोंक, ये क्या काम करती है? ये खून चूसने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट या इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं यहां पर। ठीक है, तो या फिर मैं कह दूं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। ठीक है, अब ऑक्टोपस है, इसके भी जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? तो ब्लू कलर होता है इसका। इसके ब्लड का कलर कैसे होता है? ब्लू कलर होता है। तो हमने अभी क्या देखा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो टाइप है पहला, उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका मतलब ये हो गया कि खुला परिसंचरण तंत्र, यानी ऐसे जीव जिनके अंदर जो ब्लड है ना वो सिर्फ ऑर्गन के बीच में सीधा ही दौड़ता रहता है। यहां पर किसी प्रकार की ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसके हमने कुछ क्या देखे हैं? एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे कॉकरोच के बारे में पूछ लेता है, लीच वगैरह हो जाती है, इंसेक्ट हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये सभी किस में आते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है ना, ये किसमें दौड़ता है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है। और ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि यहाँ पर रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, यानी हमारे शरीर की बात करें, तो आपको यहाँ पे जैसे एक तो नीले कलर की यहाँ पे एक नस दिखाई दे रही होगी, इसके पीछे इसके नीचे क्या होती है, रेड कलर की भी होती है। यानी क्या हमारी बॉडी के अंदर आपको जो ब्लड है ये खुला दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है। रक्त वाहिकाओं का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से पतली पतली की क्या होती है, नलिकाएं होती है। और इनमें जो ब्लड होता है ना, वो ऐसे ऐसे दौड़ता रहता है, इनके अंदर दौड़ता रहता है ब्लड। इसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखोगे तो कौन कौन से, एक तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या मैं कह दूं कि ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर जो होता है उसमें भी क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण तंत्र होता है। दूसरा, इसके अंदर जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब होता है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर भी क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एक इसमें ध्यान रखना, जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म जो केंचुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं किसान मित्र, तो केंचुआ जो होता है ना, इसके कितने हार्ट होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो केंचुए के 8 हृदय होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अब आता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके एग्जांपल हमने देख लिए हैं। कहने का मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब हमने इसमें जाना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं। मैमल्स का मतलब ये हो गया कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब इसके अंदर कोई भी हो सकता है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जो भी जितने भी जानवर होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिकाएं होती है। ठीक है, तो ये 2 टाइप थे सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब हम क्या काम करेंगे, एक एक ऑर्गन को पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में। हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट जो है ये कैसे काम करता है, हमारा हृदय कैसे काम करता है। अब हमारा जो इसमें ऑर्गन रहेगा वो है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है, यानी हम किस ब्रांच के अंदर हार्ट के ऊपर अध्ययन करते हैं, तो वो रहेगी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच कार्डियोलॉजी। ठीक है, जहां पर भी आपको कार्डियक या कार्डियो टर्म दिखाई देना, समझ लेना कि किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा है, मानव हृदय की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, ये कैसा ऑर्गन होता है। तो पहला पॉइंट इसमें हम करेंगे, तो हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कहने का मतलब मानव हृदय जो होता है ना, ये एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने देखा कि जो ब्लड है ये किस में दौड़ता है, ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है। तो ब्लड वेसल से होता हुआ जो ब्लड है ये किसके पास पहुंचता है, ह्यूमन हार्ट के पास पहुंचेगा। और हमारा हृदय क्या काम करता है, इस ब्लड को पंप करने का काम करेगा। और पंप करने का मतलब होता है कि हमारा हृदय एक बार तो ब्लड को कहां पर भेजता है, हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के पास में भेजेगा। और वापिस फेफड़ों से जो ब्लड आएगा वो प्योर होकर के आता है। प्योर का मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड के अंदर 2 टाइप की गैसें, एक तो CO2 होती है, एक O2 यानी ऑक्सीजन होती है। हमारी बॉडी को कौन सी गैस की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। जैसे हमने बाहर से क्या लिया, सांस लिया, वो सांस हमारे फेफड़ों तक गया और फेफड़ों के पास में ब्लड को किसने भेजा, ह्यूमन हार्ट ने भेजा। और हार्ट से जो ब्लड आया है उसमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
हमारे फेफड़े क्या काम करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से आउट कर देते हैं और जो O2 होती है ऑक्सीजन, इसको हमारे ब्लड में इन कर देंगे। अब वही ब्लड जो होगा ना वो हमारे वापस ह्यूमन हार्ट के पास जाएगा और हार्ट क्या काम करेगा, इस ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में या प्रत्येक सेल के पास में भेज देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि ह्यूमन हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। अब अभी जो हमने डिस्कस किया है कि हमारा जो ब्लड है इसको पंप करने का काम कौन करता है, ह्यूमन हार्ट करता है। तीसरा और जो मेन पॉइंट यहां पे होता है, तो हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो हृदय होता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशियां। हमारे हृदय में किसी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, ना ही कोई बोन होती है और ना ही कोई कार्टिलेज होती है। जैसे मैं बात करूं हमारी टंग की, हमारी जीभ की, टंग यानी हमारी जो जीभ होती है, इस जीभ के अंदर क्या किसी प्रकार की हड्डी होती है, नहीं होती है। इसमें क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियां होती है। उसी प्रकार से हमारा हार्ट के अंदर भी क्या होती है, मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियां होती है सिर्फ, यहाँ पे किसी प्रकार की हड्डी यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट इज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आए। हार्ट इज सर्कुलेटरी ऑर्गन, हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हार्ट का कुल वेट कितना होता है, हार्ट का कुल वजन कितना होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, मानव हृदय की बात कर रहे हैं। तो हार्ट का टोटल जो वेट होता है ना, वो लगभग कितना होता है, 300 ग्राम तक होता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता है कि 300 ग्राम ही होता है। ऑन एन एवरेज की बात करोगे तो वैसे तो एनसीईआरटी में लिखा होता है कि 280 से लेकर के 300 ग्राम तक हो सकता है। अब 300 ग्राम से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो बात भी ध्यान रखना। अगर हम न्यू बोर्न बेबी की बात करें, यानी चाइल्ड की बात करें, तो एक बच्चे के अंदर जो हार्ट का वेट होता है ना, वो 30 से लेकर के 40 ग्राम तक ही होता है। क्योंकि बच्चा है तो बच्चे की बॉडी का कुल वेट कितना होता है, थोड़ा ही होता है। उसी प्रकार से उसका जो चाइल्ड का हृदय होता है, उसका वेट भी कितना हो गया, 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास ही होता है। जब वो बड़ा होता जाएगा तो वेट भी हार्ट का बढ़ता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो होगी इसकी वेट की बात यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना कि हार्ट की जो शेप होती है, इसका जो आकार होता है वो कैसे होता है। आकार का मतलब होता है कि दिखने में कैसा होता है। तो ये हमें दिखेगा फिस्ट के आकार का। फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी के आकार का दिखता है। ठीक है ना, यहाँ पे कैसे, अब क्या काम करते हो कि हमारा जो हार्ट होता है ना, अब आप लोग जो बनाते हो जैसे ऐसे, आप लोग कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है ना, इसमें ऐसे बना दिया, इसमें ऐसे बना दिया, ये हमारा हार्ट नहीं होता है। ये तो भाई साहब किसी मेंढक वगैरह का होता है, ऐसे ऐसे बनाओगे तो। ठीक है ना, ये हमारा हार्ट तो होता ही नहीं ऐसे। तो हार्ट का जो आकार होता है वो फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ऐसे टाइप का आपको हार्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम इसकी इमेज की बात करें यहाँ पे, तो इमेज देखेंगे तो इसमें हम देखें तो ह्यूमन हार्ट आपको दिखने में कैसा दिखता है। हम यहाँ पे इसको एक बार इसकी इमेज देख लेते हैं। यहाँ पर देखना ह्यूमन हार्ट, अब देखो ह्यूमन हार्ट जो है ये दिखने में कैसा दिखेगा आपको, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये लो, ऐसे होता है ह्यूमन हार्ट, ऐसे दिखता है। अब बताइए आप लोग जो बनाते हो, आप लोग कैसे बनाओगे, आप लोग ऐसे बनाते हो, इसको ऐसे करके बना दिया और ऐसे करके बना दिया। क्या ऐसा है दिखने में, नहीं है। तो ये शेप हमारे हार्ट की नहीं होती। ठीक है, हमारा हार्ट दिखने में कैसा होता है, ऐसे, यानी एक बंद मुट्ठी के आकार का आपको हार्ट दिखता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, शेप होती है ह्यूमन हार्ट की। नेक्स्ट, ये तो होगी इसकी शेप की बात, इसके वेट की बात। नेक्स्ट हम चलते हैं, कई बार पूछ लेता है कि हार्ट की लोकेशन कहाँ पे होती है।
मानव हृदय जो है ये कहां पर होता है, इसकी लोकेशन पूछता है। तो ये होता है चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, अब चेस्ट कैविटी का मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो चेस्ट होती है उसमें बीच में क्या होती है, एक ऐसे करके बोन होती है, इस वाले टाइप की। ठीक है, इसमें एक हड्डी होती है हमारी चेस्ट के अंदर। उस चेस्ट की हड्डी को क्या कहा जाता है, तो इसे बोलते हैं स्टर्नम, इसे स्टर्नम बोलते हैं। ये एक स्टर्नम बोन होती है और इसके साथ में क्या लगी होती है, रिम्स लगी होती है, ऐसे ऐसे करके पसलियां लगी होती हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कुल कितनी जोड़ी रिम्स होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, रिब्स, यानी इनको पसलियां बोलते हैं। और कितने जोड़ी पसलियां होती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कुल 12 पेयर यानी 12 पेयर क्या होती है, पसलियां होती है। अब पूछा है कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन बताइए, मानव हृदय कहां पर होता है। तो जो हमारी सेकंड होती है, सेकंड जो रिब्स होती है उससे लेकर के जो हमारी 6th रिब्स होती है ना, इसके बीच में क्या होता है, ह्यूमन हार्ट लगा होता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, यह हमारी दूसरी रिब हो गई यहां पर सेकंड, फिर 3, 4, 5 और 6, इन दोनों के बीच में यहां पर आपको हमारा हार्ट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये आपकी 6th रिब हो गई, ये आपकी सेकंड होगी, यहां पर लगा होता है आपका हार्ट। समझ में आया। अगर पूछे कि लोकेशन कहां पे होती है, एग्जैक्ट अगर देखोगे ना, तो जिस प्रकार से ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, फेफड़े, ये आपकी क्या आ रही है, विंड पाइप आ रही है, और यहां से ये 2 भागों के अंदर बंटती है, ऐसे ऐसे करके। यहां पर ये फेफड़ा हो गया, और यहां पर जो दूसरा फेफड़ा होता है ना, इसमें एक गड्ढे नुमा संरचना होती है यहां पर, इसको बोलते हैं कार्डियक नोज, कार्डियक नोज कहा जाता है, हृदय गुहा कहा जाता है। यहां पर दोनों फेफड़ों के बीच में यहां पर लगा होता है ह्यूमन हार्ट, और इसके ऊपर क्या होती है, रिब्स होती है, पसलियां होती है, जो क्या काम करती है, एक तो हमारे हार्ट को और दूसरे हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो अब हमने क्या देखा है कि ह्यूमन हार्ट की जो लोकेशन है ये कहां पे होती है, तो चेस्ट कैविटी के अंदर होती है। चेस्ट कैविटी का मतलब ये हुआ कि हमारी चेस्ट में एक बोन लगी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो छठी, सेकंड और 6th रिब, दूसरी और छठी पसली के बीच में ह्यूमन हार्ट यहाँ पे सेट हुआ होता है। तो ये होगी इसकी लोकेशन। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है। हमारा हृदय कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखने को मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके बना लो। ठीक है, ये 4 चेंबर ह्यूमन हार्ट के अंदर होते हैं। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इसे कहा जाएगा बायां आलिंद कहा जाता है, बायां आलिंद कहा जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय कहा जाता है, बायां निलय कहा जाएगा। और इस वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल का मतलब ये हो गया दायां आलिंद कहा जाता है, दायां आलिंद कहा जाएगा। और ये वाला जो चैम्बर होता है इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसे दायां नीले बोलते हैं, दायां नीले कहा जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि हमारा जो हार्ट होता है ना, इसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं,
ह्यूमन हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर का मतलब क्या हुआ कि 4 कक्ष बने होते हैं। ये जो पहला कक्ष है इसको क्या बोल दिया? राइट ओरिकल, दायां आलिंद। ये जो इधर वाला कक्ष है इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट ओरिकल, बायां आलिंद। इस वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय कहा जाएगा। और इस वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय कहा जाएगा। अब यहां से हमें यह समझना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? तो ये वाला जो चैम्बर होता है ना, इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर। मानव हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? तो ये वाला ही होता है। इसकी दीवारें यहां पर मोटी होती है। अब देखो ये मजबूत क्यों होता है? क्योंकि यहीं से क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है यहीं से पंप होता है। यानी हमारा हृदय जो ब्लड को पंप करता है, तो पंपिंग वाला जो सिस्टम होता है ना, वो इसी चैम्बर से होता है। यहीं से ब्लड हमारा पंप होता है। ठीक है। और ये जो बीच में जो लेयर बनी होती है ना हार्ट की, ये मसल्स की लेयर होती है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसे सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम ये भी किसकी बनी है? मांसपेशी अंग है तो जाहिर सी बात है मसल्स की बनी होती है। कलर भी हार्ट का कैसा होता है? तो रेडिश ब्राउन, यानी लगभग लाल और भूरा कलर, लगभग रेड कलर का, क्योंकि मांसपेशियां जो होती है ये रेड कलर की होती है। तो 4 चैम्बर हमने देखे। अब देखो केवल इन चैम्बर से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बाकी जो जीव होते हैं उनके भी हार्ट होते हैं। किस किस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? जैसे क्वेश्चन आएगा कि जो फिश होती है, जो मछलियां होती है, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन आ गया कि जो व्हेल फिश होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लू व्हेल, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा कि जो फिश है, सीधा क्वेश्चन आ गया, अब जो फिश है इसको कहां पे रखते हैं? तो इसको पाइसिस में रखा जाता है, यानी मत्स्य वर्ग में रखा जाएगा। कि पूछेगा क्या कि जो मछलियां होती है इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। लेकिन जो व्हेल फिश है इसके हार्ट में चैम्बर कितने हो गए? 4। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले जो स्टार फिश होती है, स्टार फिश, इसके हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर बने होते हैं। यानी ऐसे इनका जो हार्ट होता है, इनके हार्ट में भी क्या होते हैं? 4 चैम्बर ऐसे बने होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का मतलब क्या होता है? मेंढक। मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मेंढक के हार्ट में 3 ही चैम्बर होते हैं। अब 3 चैम्बर में 2 क्या होते हैं? ओरिकल होते हैं। 2 तो ये ऊपर वाले होते हैं और नीचे का हिस्सा एक ही होता है। ठीक है। तो 3 चैम्बर किसके हार्ट में हो गए? मेंढक के। और मेंढक कौन सी ग्रुप का हिस्सा होता है? तो एम्फीबियन, उभयचर, जो पानी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होते हैं, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, इनके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? तो पक्षियों के हार्ट में भी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना। और एक पूछ लेता है कि जो कॉकरोच है, अभी जो मैंने करवाया था, कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है। जो रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल, रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप, जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली वगैरह होगी, लिजार्ड होगी, जैसे स्नेक हो गए, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो इनके हार्ट में भी 3 चैम्बर ही होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज डिस्कस किया है ह्यूमन हार्ट, यानी हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और हमने ये देखा है कि इस सिस्टम का यानी इस
चैप्टर के कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो हमने देखा ह्यूमन हार्ट है, हमारा ब्लड है, ब्लड वेसल्स है। तो हमने शुरू किससे किया है? ह्यूमन हार्ट से किया है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अभी तो हमने शुरू ही किया है ना हार्ट को। कल हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व लगे होते हैं, ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर में सबसे पहले ब्लड आता है, फिर किस चैम्बर से ब्लड जो है ये हमारे फेफड़ों तक जाता है, ठीक है, और फिर फेफड़ों से कौन चैम्बर में ब्लड आएगा, और ब्लड जो है ये कौन लेकर के आती है और कौन ब्लड लेकर के जाती है। तो ये चीजें हम देखेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए हमें यहीं तक फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही चीज डिस्कस करनी है और ये देखना है कि फिश के हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, व्हेल फिश के कितने होते हैं, स्टार फिश के बारे में पूछ लेता है, फ्रॉग के बारे में पूछ लेगा, जो क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, या जो बर्ड्स वगैरह होते हैं और इनके हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो जितना हो सके इस क्लास को अपनी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। हम इस सीरीज को कंटिन्यू जारी रखेंगे। कल हम इसको यहीं से फिर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतने रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद।